फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और आज है मेरी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि आज है युवराज का फर्स्ट डे एट हिज स्कूल। पता नहीं स्कूल बोलेंगे कि नहीं। इट्स एक्चुअली यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इस तरीके से है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पहले तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। इसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से करूंगी पूरा स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे पहले तो स्कूल्स होते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट स्कूल्स, जो बेसिकली फ्री होते हैं और वो एक पेरेंट को या केयर गिवर को वहाँ पे साथ में रहना होता है। तो पहले मैं वहाँ पे युवराज को लेके जाती थी। उसमें बेसिकली आपको बस आपका सिन नंबर वगैरह होना चाहिए आपके पास, तो आप वहाँ पे बेबी का जाके आप रजिस्ट्रेशन कराओ पहले और वहाँ पे जाओ। तो मैं उसको पहले वहाँ पे लेके जाती थी। वहाँ का टाइमिंग था कुछ 10 o'clock से 3 PM तक का टाइम था। और वहाँ पे बहुत अच्छा था। वहाँ पे बहुत गेम्स होते थे। अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी तो मैं यहाँ पे लिंक करूंगी उसकी। और वहाँ पे स्नैक टाइम होता था, तो बच्चों को स्नैक्स वगैरह देते थे जैसे फ्रूट्स और कैरेट्स एंड एवरीथिंग। तो बच्चे वहाँ पे टेबल पे बैठ के अपना सब लोग खाते थे साथ में। और फिर एक स्टोरी सर्कल टाइम होता था जिसमें वो जो उनकी जो इंस्ट्रक्टर होती थी वो उनको कोई स्टोरी वगैरह सुनाती थी। बट अभी कोविड में, और क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ा दूर भी था, तो और कोविड में मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। तो वो लोग भी अभी फेजेस में कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज वो थोड़ा दूर भी है। सो आई वॉन्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें यूवी को ले जाना पड़े। वहाँ पे क्या होते हैं, चाइल्ड केयर में डे केयर्स होते हैं। और डे केयर्स तो बेसिकली जैसे इफ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो दे कैन लीव देयर चाइल्ड इन द डे केयर। और कुछ डे केयर्स ऐसे भी होते हैं जो फिर अगर आपका बेबी स्कूल गोइंग है तो वो वहाँ से बच्चों को स्कूल से भी पिकअप करते हैं और फिर अपने डे केयर में ले जाते हैं। देन द पेरेंट कैन पिक देम अप आफ्टर वर्क। तो अभी जो मैं युवराज के लिए देख रही हूँ, मैं डे केयर भी एक देख रही थी और कोई भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। सो जैसे गवर्नमेंट के कुछ सेंटर्स है, कम्युनिटी सेंटर्स, तो जो हर एरिया के अपने बने हुए हैं, उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। नो डाउट अभी कोविड में काफी प्रोग्राम्स रिस्ट्रिक्टेड है। अदरवाइज आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्विमिंग, म्यूजिक, बहुत सारे क्लासेस थी फॉर एडल्ट्स ऑल्सो एंड फॉर किड्स ऑल्सो। तो मैंने पर्सनली अपने लिए स्केटिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ सोचा था, बट अभी कोविड में कुछ नहीं हो सकता। सो एनी विच वेज आई वॉज लुकिंग फॉर डे केयर या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैं इसको एनरोल कर पाऊँ, या फिर कोई प्री स्कूल। तो प्री स्कूल यहाँ पे स्टार्ट होता है 3 years एंड अप। सो अभी युवराज 2.5 years का है। तो फिर मैंने कुछ उस तरीके के प्रोग्राम सर्च किए, तो मुझे कुछ प्रोग्राम्स मिले। जैसे एक था टूज टाइम। सो वो यहीं के एक कम्युनिटी सेंटर में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है वो मैं अभी जाके पता चलेगा। तो वीक में 2 या 3 दिन वो होते हैं और बेस्ड ऑन की क्या वैकेंसी, और क्योंकि कोविड में वो लिमिटेड बच्चे लेते हैं तो लकीली मुझे उसमें स्पॉट मिल गया। एंड व्हाई आई वांट टू सेंड युवराज देयर इज बिकॉज घर पे रह के, क्योंकि जो अब उसकी एज है, इज ग्रास्पिंग थिंग्स वेरी वेरी क्विकली। एंड ऑफकोर्स आई एम डूइंग होम स्कूलिंग फॉर हिम, बट जो आप एक बाहर जाके थोड़ा इंडिपेंडेंटली रह के सीख सकते हो, वो आप घर पे नहीं सीख सकते पेरेंट के पास। एंड आई वॉन्ट हिम, क्योंकि अब उसको आई थिंक 6 months एंड ऑनवर्ड्स, 6 months के बाद उसको प्री स्कूल में जाना पड़ेगा। ही हैज टू गो इंडिपेंडेंटली। सो दिस प्रोग्राम बेसिकली टूज टाइम जो है, ये एक प्री स्कूल से प्री स्कूल का एक प्रिपरेशन है बच्चे के लिए, ताकि उसको पेरेंट से अलग रहना आ जाए, उसको थोड़ा सा समझ आए कि अच्छा इस तरीके का सेटअप होता है, यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, और प्ले बेस्ड लर्निंग होती है वहाँ पे। तो ये मैं अभी आपको वो सब बता रही हूँ जो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। क्या होता है वो वहाँ पे जाके मेरे को पता चलेगा। और तो इसमें अब उसका नाम तो आ गया है। तो बेसिकली क्या करना है, ग्रेजुअल एंट्री इसमें होती है। तो ऐसा नहीं कि आप गए और पहले दिन ही बच्चे को छोड़ दिया। तो ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव टू सेट हिम अप कि वो धीरे धीरे करके अकेला रहना सीखे। तो अभी जो आज है एक इनिशियल मीटिंग है विच इज जस्ट फॉर 15 minutes। तो उसमें जो टीचर है वो पेरेंट्स से, मतलब एक पेरेंट जो भी उसको लेके जाएगा उससे और बच्चे से थोड़ा मिलते हैं, उसको समझते हैं कि उसकी नीड्स क्या है, क्या उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, और जो भी पेरेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो पेरेंट उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। और जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है वो है, प्राइसिंग वगैरह मैं सब वहाँ से पूरा पता करके फिर आपको बताऊंगी। सो ये है आज का डे, और ये बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज
स्कूल तो सारे ही बच्चे जाते हैं, बट जब आपके खुद के बच्चे जाते हैं ना तो आपको बहुत ही आपके लिए स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से युवराज पूरे टाइम मेरे साथ रहता है. आई डोंट नो हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट, वो वहाँ पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा. और मैंने उसको आई थिंक 2 years से भी वो ज़्यादा का था तब तक उसको आई हैव गिवन हिम माई फीड. तो मेरे से बहुत ज़्यादा भी अटैच्ड है. और फीड छुड़वाने का रीज़न ये भी था बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू बी इंडिपेंडेंट. और जब मैंने उसका फीड छुड़वाया उसके बाद नो डाउट मतलब अगर मैं कहीं बाहर शॉपिंग पे जा रही हूँ तो वो 1-2 घंटा आराम से रह लेता है. सो बिकॉज अल्टीमेटली उसको इंडिपेंडेंटली ही रहना है, स्कूल जाना है, सब कुछ करना है. सो यस, और मैं ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ. और अभी बज रहे हैं, अभी 10:15 हुए हैं, हमें 11 बजे जाना है. तो मैं आई एम एब्सोल्युटली रेडी. बस मुझे टी-शर्ट चेंज करना है जाने से पहले. ये मैंने इसलिए पहना कि अभी उसको मुझे युवराज को नहलाना वगैरह है. तो मैं फटाफट से अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ. ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं युवराज को उठाने जाऊंगी. और जब तक युवराज रेडी हो जाएगा उसका खाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो बच्चा है तो ठंडा ही करके खाता है. तो फटाफट से चलिए करते हैं. और मैं नहा ली हूँ. अभी पूजा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पूजा मैं युवराज के साथ ही करती हूँ. बहुत ही क्यूटली वो पूजा करते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी. सो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं. राम जय जय राम. चलो उठो, बस हो गया. एंड गाइस अब बहुत लेट हो रहे थे तो मैंने वो नाश्ते वाला फटाफट से नाश्ता किया और हम निकल गए. और लेट्स सी हाउ इज युवराज लुकिंग. लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो. आई विल ओपन इट. ओह माय गॉड, इट इज स्नोइंग. कम यूवी, चलो वेयर योर कैप. Guys, it is snowing, Yuvraj. Are you enjoying the snow? जल्दी से फिनिश करो, माउथ में जो है भर के बैठे हो. आ करो, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ जल्दी दिखाओ. और दिस इज ये हमारे फर्स्ट स्नो है यहाँ पे. सो बहुत ही बेयरेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जा नहीं सकते. सो वाओ. सो ये यूवी का फर्स्ट डे हमेशा याद रहेगा बिकॉज उस दिन फर्स्ट स्नो हुई थी यहाँ पे. एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड. और आप मेरे बालों पे देख रहे होंगे स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं. इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. और ये रही युवराज जी. यू आर यू एंजॉइंग? चलो लेट्स गो. सो वेरी ब्यूटिफुल डे. और बहुत ही, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत कम स्नो पड़ती है तो यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं. और मैं आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ है अंदर और आई एम नॉट फीलिंग वेरी कोल्ड. और इनफैक्ट थोड़ी गर्मी टाइप लग रही है. या तो शायद वेदर से हम लोग एक्लिमेटाइज हो गए हैं. आओ, बहुत ही हल्की सी स्नो है. और आई थिंक पता नहीं आपको कैमरा में दिख रही है कि नहीं, पर आपको मेरे जैकेट पे ज़रूर दिख रही होगी. और ये मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, होने वाली होती है. तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये सॉल्ट, जो एक थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो थोड़ा सा एक कोर्स सॉल्ट होता है जो कि डाल देते हैं ताकि जो बर्फ़ है वो चिपकी नहीं हो. मेरी एक आई लैश पे चिपक गया एक स्नोफ्लेक, ये देखो. सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं टोरंटो वगैरह में, जब मैं उनको बताती हूँ कि हम स्नो को ऐसे एंजॉय करते हैं तो वो एक्चुअली दे हैव अ गुड लाफ बिकॉज
they have lot of snow, but British Columbia में बहुत कम स्नो होती है, तो we kind of enjoy it. And मैंने personally बहुत ज़्यादा स्नो नहीं देखी है, so that's why I kind of enjoy it. And I think Yuvraj is enjoying it too. Yuvraj, are you enjoying the snow? Yuvraj actually थोड़ा पंडित टाइप लग रहा है अभी टीका लगा के. Cute little pandit. Say hi. How, are you excited for your first day? हाँ, come on. So guys, अब थोड़ी सी दूर रह गया है, so जल्दी चलते हैं, फिर मास्क भी लगाना है एंटर करने से पहले. और I just can't stop appreciating this beautiful weather. So we are back. और बहुत ही अमेजिंग फन फिल डे था, क्योंकि इट वाज स्नोइंग और बहुत ही सॉफ्ट फ्लरीज थे. और इधर ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत कम स्नो पड़ती है, तो जब भी स्नो होती है तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं. और हमारा फर्स्ट स्नो है सीजन का, तो हमने बहुत एंजॉय किया. और युवराज लास्ट ईयर बहुत छोटा था, तो आई डोंट थिंक उसको याद भी होगा, बट इस बार ही कुड एक्चुअली फील दैट स्नो. एंड बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, सो बहुत अमेजिंग था और बहुत इन्जॉय किया. और वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एक 15 मिनट का सेशन हुआ था. ऑफ कोर्स मैं वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई. मैं नेक्स्ट टाइम परमिशन लेके देखूंगी अगर मैं अंदर रिकॉर्ड कर पाऊँ तो. और वहाँ पे 2 टीचर्स थे, सो दे वांटेड टू मीट युवराज, अंडरस्टैंड हाउ ही इज़. और ये बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो गया था. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, ये आराम से अपना वहाँ पे कार्ड्स वगैरह से प्ले कर रहा था और पूरा वो क्लीन अप करके आया है वहाँ पे, और इसको अच्छा लगा वहाँ पे. ही वॉज कम्फर्टेबल. अब बस देखना ये है कि व्हेन आई एम नॉट अराउंड विल ही बी कंफर्टेबल दैट टाइम और नॉट. और वो पता चलेगा अगले हफ्ते. और अभी उन्होंने मुझे बेसिकली जो पेपर वर्क होता है वो दिया है, कोविड की पॉलिसीज हैं कुछ वो दी हैं. तो बस यही हुआ आज. और अब लंच बनाते हैं फटाफट से, और थोड़ा सा मैं आपको स्नो दिखाती हूँ. बहुत अमेजिंग लग रहा है. और मैंने पर्सनली भी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्नो, इनफैक्ट मैंने कभी स्नो देखी ही नहीं, क्योंकि जब मैं हिल स्टेशन वगैरह भी जाती थी तो मतलब पड़ी हुई बर्फ़ मैंने देखी है, लेकिन ऐसे स्नोफॉल नहीं देखी. सो आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड जब स्नोफॉल होती है. ओके गाइज, तो अब मैंने और युवराज ने एक छोटा सा नैप लिया था अराउंड हाफ एन आवर का, और अब हम उठ गए हैं. ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब फटाफट से प्रेप करते हैं लंच के लिए. और लंच में आज हम बना रहे हैं छोले. और बहुत ही क्विक इजी से छोले राइस बना रहे हैं. तो मैंने छोले ऑलरेडी भिगोए हुए हैं कल, और मैं बॉईल भी उनको कर चुकी, तो सिर्फ तड़का लगाना है और चावल बनाने हैं. सो लेट्स गो. और ये जो है ना, ये अभी Amazon से आए हैं 2 चीज़ें. सो दिस इज ड्रेनो मैक्स जेल. सो बेसिकली जो मेरा बाथरूम का जो सिंक है वो क्लॉग हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए मंगाया. सो आई सी कि ये कैसा है, उसको बाद में यूज़ करेंगे. इसको यहीं पे रख देती हूँ. सबसे पहले प्रेप करते हैं छोले के लिए. सो ये मैंने ऑलरेडी छोले बॉयल किए हुए थे, बस इसको रखना है गैस पे.
Yummy. Come here. Are you enjoying the snow? What is this? Snow.